बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी साइफर केस में जो फैसला आया उसी पर तबसरे हो रहे थे, उसी पर बहस हो रही थी कि ये तो साइफर केस सारा बढ़ गया, इसी तरह अल-कादिर ट्रस्ट केस भी अब फारिग हो जाएगा, फिर यह कि जनाब अब जेल ट्रायल नहीं हो सकेगा, ये बहस हो रही है। कुछ कह रहे हैं नहीं जी नए सिरे से जेल ट्रायल हो जाएगा, कुछ वकला और साफी बात कर रहे हैं नहीं, इस फैसले के बाद अब ओपन कोर्ट ही लगेगी, ओपन हेयरिंग होगी। ना सिर्फ ये बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट इमरान खान जा सकते हैं कि जज जिस तरह से तैनात किया गया वो भी गलत है, अभी मामला वो इस मामले को आगे ले जा सकते हैं, तो ये मामला अभी आगे बढ़ेगा। अभी ये बातें ही हो रही थी कि एक और बड़ी खबर आ गई, बल्कि एक और बड़ी नहीं कई और बड़ी खबरें आ गई हैं, जिनमें एक तो बहुत बड़ी शमूलियत जो तहरीक इंसाफ में हुई है उसको खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बताया जा रहा है कि जी ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे ने जहां से इलेक्शन लड़ना है वहां से एक बड़ी शमूलियत हो गई है तहरीक इंसाफ में। ये जनाब दावर खान कुंडी हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है, और ये साबिक एमएनए हैं 2013 में, ये साबिक एमएनए थे, एक्स एमएनए 2013, और इन्होंने 2018 में आज़ाद हैसियत में लड़ते हुए आज़ाद हैसियत में 13,000 वोट लिए, यानी 13,000 इनका अपना जाती वोट बैंक है। तो अब तहरीक इंसाफ अगर साथ जुड़ जाएगी तो आप सोचिए, जो कि सब मानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ बहुत आगे है, अभी एक और सर्वे आया है उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, अब ये इलेक्शन लड़ेंगे फजलुर रहमान साहब के बेटे के खिलाफ तहरीक इंसाफ की टिकट पर, और ये है जी डिस्ट्रिक्ट टांग खैबर पख्तूनख्वा। और अब बात ये हो रही है कि जी ये जो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा है, ये अपना लाइनअप जो इनका खिलाड़ियों का बॉलिंग लाइनअप है जी, बैटिंग लाइनअप है, वो तैयार कर रही है, और एक दफ़ा फिर मैदान में आए हैं शेर अफजल मरवत साहब। एक मैं और चीज़ इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि टिकट अभी तक फाइनल टिकट का मामला ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल सीक्रेट रखना है। जो फाइनल फैसला है, हतमी फैसला, वो करना इमरान खान ने है, लेकिन इसको सीक्रेट रखा जाएगा। वो इसलिए भी कि जनाब पता ही ना लगे कि कौन असल में फाइनल हो रहा है, ताकि ये ना हो कि उसको वक्त से पहले ही उठा लिया जाए, उस पर केसेस बना दिए जाएं। फिर साथ ये भी है कि उसके कवरिंग के तौर पर भी लोग होंगे, वकला होंगे, दीगर लोग होंगे, तो ये जरूरी नहीं है जो लोग आ रहे हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा। फिर इस तरह से जब आ रहे हैं, क्या इनके खिलाफ भी अब कोई मुकदमा हो सकता है? किस तरह से? अब इनके खिलाफ तो नहीं हो सकता 9 मई का, ये तो उसमें थे ही नहीं, ये तो अब आ रहे हैं तहरीक इंसाफ ने, माजी में जीते हुए, यानी एमएनए ये जीत चुके हैं 2013 में। तो अब ये यानी अगर चाहे आप इसको इलेक्टेबल कह लें, पहले से जीते हुए लोग कह लें, ये सब अब सामने आ रहे हैं। अच्छा, फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो केपीके से ये नून लीग के सीनियर नायब सदर बताए जा रहे हैं दावर कुंडी साहब, मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीटीआई का हिस्सा बन गए हैं, और ये बात अब सही हो रही है जो कही जा रही थी कि जी ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलने वाले हैं कि छक्के छूट जाएंगे। ये जब इलेक्शन जैसे से करीब आएगा और इलेक्शन जब आएगा तो तब वो कुछ होगा कि हैरान हो जाएंगे कि जनाब जेल में होते हुए इमरान खान ने ऐसी स्ट्रेटजी बना ली हुई थी कि हम तो सोच ही नहीं सकते थे। यहाँ बिला वजह नहीं नवाज शरीफ साहब की दौड़े लग रही कि जाकर फजलुर रहमान साहब से भी मिल रहे हैं कि फजलुर रहमान कहेंगे जी मेरे तो बेटे के खिलाफ ये इलेक्शन में ये बंदा आ गया है, आपका बंदा था उधर चला गया है, उनके लिए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो ये उनके लिए एक मसला बनता चला जा रहा है। और सुनिए, अब अली जफर साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा पेशावर में होगा, अगर मुदाखलत की गई तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब ने यह गुफ्तगू भी की है, भरपूर तरीके से शुरू कर देगी, और ये शेर अफजल मरवत उनके साथ खड़े हैं जब उन्होंने कहा जी हम दिसंबर में भरपूर तरीके से कैंपेन शुरू करेंगे। ये भी दे दी गई हैं कि अगर इसमें कोई मुदाखलत हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ जो केयर टेकर हुकूमतें हैं उन्होंने किसी किस्म की रुकावट पैदा की तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक रुजू करेंगे फ़ौरन, क्योंकि ये हर सियासी जमात का एक बुनियादी हक है कि वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले सके। अब आप ये देखें, ये जनाब अब बैरिस्टर अली जफर साहब मैदान में आ गए हैं। फिर सलमान अकबर राजा साहब, उनके बारे में भी ये खबर आ गई है कि वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सीनियर वकील हैं, और अभी जो ये साइफर केस जिस तरह से सारा उड़ा है इसका सिरा भी सलमान अकबर राजा के सर पर जाता है, और वो कहा जा रहा है कि शायद ख्वाजा साद रफी के मुकाबले में लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। तो सलमान अकबर राजा साहब मैदान में आ रहे हैं, इसी तरह बड़े बड़े नाम वकला के वो मैदान में आ रहे हैं। पहले ही अली गौहर साहब, फिर शेर अफजल मरवत साहब, उनका ऐलान हो चुका है, इस तरह दीगर वकला आ रहे हैं। अभी इमरान खान साहब के वकील हैं उमैर न्याजी, उन्होंने भी बात की है कि हम ऐसे ऐसे लोग लाएंगे, एजुकेशन से लोग लाएंगे,
प्रोफेशनल्स लोग लाएंगे कि जिस तरह आप देखते हैं कि सही डेमोक्रेसी में इस तरह के लोग आते हैं, वो नए चेहरे आएंगे और ये जो पुरानी पार्टीज ये दो हैं, इनकी जारादारी खानदानी ये अब खत्म होने लगी है। जहां तक बात हुई इलेक्शन कमीशन की, तो उसमें यह चीज सामने आई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उड़ा के रख दिया है। शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए हैं? जस्टिस एजाज अनवर पेशावर से जनाब, इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रहा है। निगरान हुकूमत का क्या काम होता है? सहूलत फराम करना या मुश्किलात पैदा करना? जस्टिस एजाज अनवर ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गया है। ये जनाब अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये सब कुछ कहा जा रहा है और इसमें वजह यह है कि जी तहरीक इंसाफ को कोई जलसा करने दिया ही नहीं जा रहा, इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि जी हम तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये ऐलान किया है। इसके साथ जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि पेशावर हाई कोर्ट से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आप देखिए कि किस तरह से वहां पर यह बात हुई है पेशावर हाई कोर्ट में कि जी अगर जरूरत पड़ी तो हम तो फिर इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला सकते हैं। इस तरह के वहां पर जनाब हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि रिमार्क्स दिए गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि जनाब यहाँ तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी पेशी हो सकती है। तो ये खबरें जनाब इस वक्त आ रही हैं। इसके साथ साथ एक और बात, डीसी और आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली का मामला, वजारत दाखिला ने आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को तब्दील करने की हिदायत कर दी है कि जी वजारत दाखिला की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया गया, खत में इलेक्शन कमीशन के अहकामात का हवाला दिया गया। वजारत दाखिला ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को हिदायत की है कि दोनों अफसरान को फौरी तब्दील किया जाए। अब ये डीसी और आईजी, आपने देखा कि इस्लामाबाद में क्या होता रहा है, किस तरह तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में दीवार से लगाया गया, बंदे पकड़ो, इधर करो उधर करो, ये सब कुछ होता रहा है। तो वो भी अब मामला जो है हमें नज़र आ रहा है कि अब ये दोनों अफसरान भी बड़ी मुश्किल में जा रहे हैं, इनके लिए भी मुश्किलात अब बढ़ती नज़र आ रही हैं। फिर जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबात के ऐलान के बावजूद पीटीआई को सियासी सरगर्मियों और इंतखाबी मुहिम के लिए वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने के तौहीन अदालत के केस में 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। पीटीआई की सियासी सरगर्मियों पर गैर एलानिया पाबंदी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने तगड़ा स्टैंड लिया है। गजर सदीक साहब लिख रहे हैं, निगरान हुकूमत का क्या काम होता है? सहूलत फराम करना है, मुश्किलात पैदा करना। ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गए हैं, इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रहा है। क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जाए? मैंने कहा ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुश्किल में आ गए हैं, तो कह रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों ना तलब किया जाए। शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए हैं? ये पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं और तौहीन अदालत का मामला चल रहा है कि जी वो इजाज़त मांगते हैं, उसके बावजूद उनको नहीं जलसा करना दिया जाता है। तो कब तक ये सिलसिला चलेगा? तो लिहाजा अब लगता ये है कि ये सिलसिला ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। और जिस तरह से अब लग रहा है कि पहले होता था कि एक पूरा सिलसिला चल रहा था कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, फिर ऐसे लगा कि जनाब अब लोग छोड़ने वाले कम हो रहे हैं और साथ साथ आ भी रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और छोड़ के जाने वालों की तादाद बतदरीज कम हो रही है। यह भी एक सूरत नजर आ रही है इस वक्त। अच्छा, हसनात मलिक साहब लिख रहे हैं, ये सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, a big relief to इमरान खान इन साइफर केस, एब्सोल्युटली ट्रायल विशिएटेड, सारा ट्रायल साइफर केस का फारिग हो गया। ऑल प्रोसीडिंग्स न्यू ट्रायल ओपन कोर्ट, के अब ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा, वहां सब जा सकेंगे, देख सकेंगे। और जनाब अब तो होश उड़ गए हैं कि करें तो करें क्या। सारा मकसद ये था इन केसेस बनाने का कि इमरान खान की कोई तस्वीर, वीडियो, कोई पैगाम कुछ ना आ सके, लोगों को नजर ना आ सके। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ कि जनाब शायद उसका मीडिया से नाम हट जाएगा, सब तरफ से हट जाएगा, तो उसकी कोई पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, नहीं बल्कि उल्टा पॉपुलैरिटी बढ़ गई। राजा मेरे बास साहब हैं, सीनियर वकील हैं, लिखते हैं इमरान खान का अब किसी भी केस में जेल ट्रायल मुमकिन नहीं। गलत कहा जा रहा है कि अब दोबारा से जेल ट्रायल होगा। कानून जेल ट्रायल सिर्फ हार्डन, डेस्परेट, डेंजरस क्रिमिनल्स का हो सकता है और इसके लिए जज का ऑर्डर करना होगा या मुल्जिम कहे कि मेरी जान को खतरा है, खुली अदालत में लाना होगा, वरना। तो अब इसमें सदीक जान लिखते हैं जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला 1 माह और 4 दिन महफूज रखने के बाद निगरान हुकूमत और FIA के हक में फैसला सुनाते हुए इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाते हुए जेल ट्रायल के लिए जारी तमाम हुकूमती नोटिफिकेशंस को दुरुस्त करार दिया। और क्या हुआ, जस्टिस मियां हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत ने सिर्फ 4 घंटे फैसला महफूज रखा और आइन और कानून के मुताबिक फैसला देते हुए कहा कि जिन 6 नोटिफिकेशंस को आमिर फारूक साहब ने कानूनी करार दिया वो सब दरअसल गैर कानूनी है। अलबत्ता जज की तैनाती की हद तक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये जनाब सदीक जान ने बताया। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और जो मैं अर्ज कर रहा था, अभी सुनो टीवी की तरफ से भी ये नजर आया है कि जनाब उन्होंने भी एक
सर्वे करवाया और उसमें ये नज़र आ रहा है कि जनाब इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ रही है। ये चित्राल, अपर दीर और लोअर दीर का सर्वे है और 56%, 48%, 40% तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। और अगर बात की जाए जनाब PMLN की तो कहीं 18%, कहीं 17% और बल्कि नहीं, ये देखिए नून लीग तो नो वोट है 17% और 25%। नून लीग का लोअर दीर में, अपर दीर में कहीं नज़र ही नहीं आ रही मुकाबले पर। यह भी जनाब सूरत हाल है। जमात इस्लामी और दीगर पार्टी से कुछ वोट बैंक नज़र आ रहा है। तो इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। ये जो सर्वेज़ वगैरह का मामला है ये भी तेज़ होता हमें नज़र आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।